हेलो हेलो। चला जी शुरू करें। कहते हैं रेंज क्या है? व्हाट इज रेंज? रेंज मीन्स परास। रेंज का मतलब क्या होता है? परास। परास हमने कहा था आपको कि क्षैतिज में तय की गई जो महत्तम दूरी है उसी को ना हम लोग परास कहते हैं। क्षैतिज में तय की गई महत्तम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? परास। ये हमारा रेंज है। दिस वन इज द रेंज वन। अगर ये यू वेग से फेंकते हैं और थीटा कोण पर प्रक्षेपित करते हैं तो आर इज इक्वल टू हो जाता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटा जी। ये फॉर्मूला कहां से आया? तो ये फॉर्मूला होता है, आपको डायरेक्ट रिमेंबर कर लेना है इसको। अब मामला ये है कि अगर थीटा का मान 45 डिग्री देते हैं, कितना डिग्री देते हैं? 45 डिग्री देते हैं, तो आर आर नहीं रहेगा, आर मैक्स हो जाए यू स्क्वायर साइन 2 × 45 अब बट जी होगा। तो यानी 45 दूनी 90, साइन 90 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? जी। सही है ना? तो यू स्क्वायर बाई जी यानी आर का जो मैक्सिमम मान होगा वो यू स्क्वायर बाई जी होगा। होगा ना? अब चला 45 डिग्री पर अगर हम कोई खिलाड़ी खेल रहा है और वो 45 पर फेंकता है, जैसे नीरज चोपड़ा ने फेंका होगा, तो वो 45 डिग्री के कोण पर फेंका होगा तभी ना महत्तम दूरी गया होगा। और नहीं फेंका तो उसको फेंक देना चाहिए था, तो महत्तम दूरी। अगर नीरज चोपड़ा जी ने फेंका तो उसको एक 45 डिग्री के कोण पर फेंकना चाहिए। अगर विराट कोहली जी छक्का मारते हैं या क्रिस गेल जी छक्का मारते हैं तो उनको 45 डिग्री के कोण पर फेंकना चाहिए था, नहीं फेंकना चाहिए? अगर वो 45 के कोण पर फेंक देंगे या मार देंगे तो वो महत्तम दूरी चला जाएगा। बोलिए। अब आते हैं, चला जी ये तो बात ठीक है कि 45 डिग्री के कोण पर मारेंगे तो ये महत्तम दूरी जाएगा। अगर किसी वस्तु का क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो वस्तु क्षैतिज में महत्तम दूरी जाएगा कि न्यूनतम दूरी जाएगा? बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं, चला महत्तम ऊंचाई। हमने आपको कहा था कि महत्तम ऊंचाई क्या है? व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट होगा मेरे दोस्त की, ये मान लीजिए मारे हैं छक्का, तो कितना महत्तम न कहते हैं बाप रे 80 मीटर ऊंचा छक्का था, तो ऊंचा छक्का था, दिस इज एच मैक्स। और एच मैक्स अगर यू कोण से थीटा यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो एच मैक्स इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। बोलो हाँ या ना? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। सही है ना? अब चला जी मामला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 जी की अगर हम बात करें, ये फॉर्मूला है और ये फिक्स है, इसमें कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं अपने मन से। अब मामला क्या है कि ये तो महत्तम ऊंचाई हो गया, महत्तम ऊंचाई का ये फॉर्मूला भी हो गया। अब बताइए महत्तम अगर आपको फेंकना है, आप चाहते हैं ऊंचाई पर महत्तम जाए, तो बॉल को ऐसे फेंकिएगा कि ऐसे सीधे मार दीजिएगा? सीधे मार दीजिएगा। तो सीधे मार दीजिएगा, चला जी, तो थीटा का मान तब तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का मान 90 डिग्री पुट कर दीजिए, तो एच मैक्स तो ये है 90 डिग्री पे हो जाएगा साइन 90। साइन 90 कितना? साइन थीटा का वैल्यू पता है ना? साइन 90 इज 1, दैट इज यू स्क्वायर बटा 2 जी। सही है ना? आर मैक्स जो था वो यू स्क्वायर बाई जी था, गौर से देखिए। और एच मैक्स जो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2 जी हो जाएगा। तो आर मैक्स जो होगा वो 45 डिग्री के कोण पर होगा, जबकि एच मैक्स जो होगा वो कितना डिग्री कोण पर? 90 डिग्री के कोण पर होगा। बोलिए। अब आते हैं, चला चढ़ान या उतरान काल में, या यूं कहें कि उड़ान काल में, यहां से यहां तक प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगे समय को क्या कहते हैं? उड़ान काल था। उड़ान काल का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2u साइन थीटा बटा जी। ये फॉर्मूला होता है। उड़ान काल का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा बटा जी। ठीक है?
थीटा का मान की अगर हम बात करें, किसके मान की बात करें? 2u साइन थीटा बटा जी ना, तो t बराबर होता है 2u साइन थीटा बटा जी। थीटा का मान दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, u दिया हुआ रहेगा, जी आप ऑलरेडी जानते हैं 9.8 या 10। पुट एंड गेट द रिजल्ट, ई फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर चढ़ान काल की बात करें तो हम पीछे से आपको बताते आ रहे हैं, जितना समय चढ़ने में लगता है उतने समय उतरने में लगता है, याद है आपको? यानी अगर 10 सेकंड लगा होगा यहां से यहां तक आने में, तो 5 सेकंड यहां आने में और 5 सेकंड इधर आने में। बोलिए, नहीं समझे? ई कौन तरीका है रे? चट्टा देखो, चलो अभी हम कितना टाइम पे आते हैं, इतना रिलैक्स हो गए हैं हम, मतलब बता नहीं सकते हैं। रूम पे भी आज हम बहुत आसानी से पहुंचे, खाना खाए, आधा घंटा रेस्ट भी किए, और देखो इतना रिलैक्स है कि अभी एक आध थोड़ा बहुत बदमाशी भी कर देगा बच्चा तो उसको डांटेंगे नहीं। चला तुम खुद सोच के देखो ना कि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाने के बाद अब कोई झुमका लेके चल आएगा कि ले लीजिए, दिमाग में हमेशा घूमते रहता है कि यार उसकी मदद नहीं कर पाए, हम उसकी मदद नहीं कर पाए। उसका भी एगो, इसीलिए हम टाइम आज तो 12 से 1 में लंबा लाइन लगे ले था ऑफिस के बाहर तक, फिर भी सबका कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, तुम आओ ना 12 से 1 में हम सबका काम कर दें। अभी देखिए बहुत आसानी से हम रूम गए, खाना खाए, और खाना खा के लगभग 1.5 पेज जो है वैल्यू सारा एक जगह लिखे हैं। 1 घंटा टाइम मिला हमको, 1.5 पेज सारा वैल्यू एक जगह लिखे हैं। मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल जो वाले जो पढ़ेंगे उनको भी पढ़ाना है, तो उसके लिए भी कुछ कुछ मटेरियल तैयार किए, और बहुत आसानी से हम 4 बजे पहुंच गए ऑफिस आज। अन्यथा क्या होता था, 4:30 में हम जो है घुसबे करते थे, 35 हो जाता था, सब क्लासेस लेट होता था। अभी आराम से 4 बजे पहुंचे। अभी वाला जो क्वेश्चन था 6 बजे वाला, उसको करेक्शन भी कर दिए, उसमें कुछ ऐड करना था वो भी कर लिया हम 10 मिनट में, और 10 मिनट में ऐड करके हम अपने स्टेज पे 4:15 बजे पहुंच भी गए। हम चला इसी के लिए नहीं यहां तुम लोग आता है कि हमको जहां सर का समय मिल सके, और उसी का तुम पैसा भी दिया है। हम पता चला तीसरे दुनिया में चले जा रहे हैं। लोग तो चला गरीब कह कह के कि गरीब दलितों को ऊपर उठाना है, कह कह के अपना ऊपर उठ गया। हम लोग चला गरीब दलित को जिसको जरूरत है उसकी मदद करते करते हम ऊपर उठ जाएंगे। उसका टाइम करना है, मदद तो 100% करना है, लेकिन चला उसके लिए टाइमिंग है। हमेशा करेंगे ना तो जो मेरे भरोसे बैठा है उसको फिर दूसरे का भरोसा लेना पड़ जाएगा। मामला चला एकदम गड़बड़, बहुत रिलैक्स है चला, और नई नई चीजें करते रहेंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। कहते हैं अगर एच मैक्स की बात करें, किसकी बात करें चला, सॉरी छोटी टी की बात करें, तो जितना समय चढ़ने में लगता है उतने समय उतरने में लगता है। सही है कि गलत है? तो चला अगर छोटी टी की बात करें तो छोटी टी बराबर बड़ी टी बटे 2 नहीं लिख सकते? यानी अगर उड़ान काल का आधा जो होगा, ये उड़ान काल का जो आधा होगा वही ना चढ़ान या उतरान काल होगा। तो चला वही तो कर रहे हैं, उड़ान काल का आधा, उड़ान काल का आधा, तो छोटी टी बराबर हो जाएगा कितना? छोटी टी बराबर हो जाएगा चला जी, इसका फॉर्मूला है बड़ी टी, बड़ी टी हो गया 2u साइन थीटा बटा जी, आई पूरे डिवाइडेड बाय 2 होगा, आई 2 2 कट जाएगा, छोटी टी बराबर क्या हो जाएगा? u साइन थीटा बटा जी। सही है? छोटी टी बराबर क्या हो जाएगा? u साइन थीटा बटा जी। तो चला गौर फरमाइएगा, उदग्र में तय की गई दूरी को महत्तम ऊंचाई कहते हैं, यही ना महत्तम ऊंचाई है। h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। उड़ान काल, चढ़ने या उतरने में लगे समय को चढ़ान या उतरान काल कहते हैं। छोटी टी बराबर टी या बटा 2, बोलो हाँ या ना? तो ये हो जाएगा u साइन थीटा बटा जी। अब कहते हैं चढ़ान या उतरान काल, चढ़ने या उतरने में लगे समय को चढ़ान या उतरान काल कहते हैं। छोटी टी बराबर टी बटे 2 यानी u साइन थीटा बटे क्या जी। सही है ना? अब आ जाइए चला जी, क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर, कितना डिग्री के कोण पर? तो चला ये फेंक दिए इसको हम, थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? 30 डिग्री के कोण पर कितना मीटर पर सेकंड से?
यू का मान दे दिया है, कितना प्रक्षेपित किया जाता है, तो रेंज का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज? आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। यहां से आर का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यू स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर। अगर यू का मान 10 है तो जी का मान भी 10 से ले लेना ताकि कट जाएगा। बोलिए, धीरे धीरे चला, आप कटसी समझ जाइएगा इसका कि क्या जी का मान लेना है और कैसे लेना है। साइन 2 इंटू थीटा, थीटा कितना 30 बटा 10, ये 10 कट जाएगा जान। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। कैसे होगा? 10 साइन 60, साइन 60 हो जाएगा √3 बटा 2, 5√3 आ रहा है आंसर। आर का मान आ जाएगा 5√3। अगला, अगर प्रक्षेप्य गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो, परास का जो मान है वो महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो। देखिए तो यही कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए एक बार, पढ़िए चला जी, कि अगर प्रक्षेप्य गति में परास का मान दैट इज रेंज का मान महत्तम ऊंचाई के कई गुना 4 गुने के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण का मान क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। 2 यहां से काट खोट कर दीजिए, जी कट जाएगा, यू स्क्वायर कट जाएगा। बोलिए, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो बच जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। खाली हम काटे हैं, अभी तक कुछ नहीं किए हैं। बोलिए, अब चला, इसके बाद कभी साइन कॉस नहीं आएगा, अंतिम विदाई है इसी चैप्टर में। यहां से साइन 2 थीटा का वैल्यू आप जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जानते हैं? कितने लोग फॉर्मूला जानते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे बाप रे बाप, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तो 2 साइन स्क्वायर थीटा जैसे था वैसे छोड़ दिए। यहां से चला जी स्क्वायर, बोलो ने, हाँ गलती काटे हैं, हाँ हाँ हाँ, ये चला, इस स्क्वायर से ही कट जाएगा, इस 2 से ही कट जाएगा, कितना हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1। होगा आंसर, सही है? क्या हुआ? लिखना है, बुक में सब लिखा हो, बुक निकाल लो, पेज नंबर बताओ। हो गया? अगला क्वेश्चन कहता है, एक कण का परास जब क्षैतिज से 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, कितना डिग्री कोण पर? बहुत बढ़िया बात है, कह रहा है जब 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 थीटा 15 डिग्री हो तब परास जो है वो 1.5 किलोमीटर है। यानी रेंज का मान 1.5 किलोमीटर है। तो कह रहा है यदि उसे 45 के कोण पर फेंका जाए, यानी अगर थीटा 45 डिग्री हो तब रेंज का मान व्हाट क्या होगा बताइए? थीटा 15 डिग्री हो, रेंज का मान 1.5 किलोमीटर है, और थीटा 45 डिग्री हो, रेंज का मान वाट क्या होगा बताइए? यहां से आप क्या कीजिए, आपको अगर यहां रेंज निकालना है तो क्या क्या चाहिए? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। थीटा तो हमको पता है, थीटा पता है ना, जी भी पता है 9.8 या 10। यू स्क्वायर चाहिए, चाहिए ना? तो यू स्क्वायर चाहिए तो कहां से मिलेगा? तो यहां से मिलेगा, क्योंकि कह रहा है एक कण का परास क्षैतिज से 45 के कोण में। जो नहीं दिया हुआ हो ना चला, उसको दोनों में समान मान लेना है। तुम कहोगे ये बात कहां दिया हुआ है कि यहां का यू वहां यू होगा? जो नहीं दिया हुआ है इसका मतलब यू का मान दोनों जगह क्या है? समान है।
तो यहां से अगर आप निकालिएगा तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू कितना 15/g। इसका मान 1.5 है, r का मान कितना है 1.5 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 15 दूनी 30, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, तो ये दो नीचे आ जाएगा 2g हो जाएगा, आई दो उधर चल जाएगा तो यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बोलिए, और चला जी यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू 3, यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, आर निकालना है आपको, यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 45 दूनी 90 ना, तो साइन 90 हो जाएगा 1, यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना आया 3, यानी वैल्यू हो गया 3 इज द आंसर। एक जगह से एक कंडीशन से वैल्यू निकालना है और दूसरे कंडीशन में ले जाके पुट कर देना। जब भी चला हम बार बार कहते हैं आपके पास क्वेश्चन में दो ही बातें होंगी, एक तो आपको चाकू दे दिया जाएगा कहेगा मार दीजिए, एक कंडीशन है, या नहीं तो पड़ोसिया के जेब में चाकू कहेगा वहां से निकाल के चाकू मार दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है पड़ोसिया के जेब में चाकू है, बुझा रहा है, ये पड़ोसी के जेब में चाकू है, यहां से चाकू निकाल के एक मार दीजिए, आंसर आ जाएगा। डबल कंडीशन का ही क्वेश्चन आपको देगा मैक्सिमम, वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन सिंगल कंडीशन का होगा, लेकिन 5% 10% केसेस में डबल कंडीशंस वाले क्वेश्चंस पाए जाते हैं। हाँ जी, जी का जरूरत ही नहीं पड़ा, जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। जी चला नमक है, स्वादानुसार ग्रहण करें, ठीक है ना, जब जरूरत पड़े तो लेना है, नहीं जरूरत पड़े तो नहीं। चला एक चीज और ध्यान रखना है, कहां पर किसको रखना है केकरा छोड़ देना है, ये आपको समझाता है एजुकेशन। आपको ये ध्यान रखना है कि कहां पर 2 को काट देना है, कहां पर जी के बदले 9.8 लेना है, कहां पर नहीं लेना है, इस पर आपको विचार करना होगा। ये विचार आपके अंदर तब आएगा जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। यदि चढ़ान काल का मान 4 सेकंड है, बहुत बढ़िया बात है, कौन काल का मान 4 सेकंड है, तब महत्तम ऊंचाई का मान क्या होगा, एच मैक्स चाहिए आपको। एच मैक्स का वैल्यू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। एको गो 2 अगर आपका इधर से उधर चल गया ना बउआ ने, तो सवाल नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। एगो 2 अगर यहां से आपको लग गया मन में, यहां के होगा कि नहीं होगा, तो फिर आंसर आपका 72/76 आ जाएगा, कटवे नहीं करेगा। अगर आपको लग जाएगा ना, जैसे आर मैक्स, आर का वैल्यू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, अगर आपको ये लग गया कि ये 2 स्क्वायर में होगा कि गुना में, फिर गए। आपको लग जाएगा यहां 2 होगा कि नहीं होगा, तब भी गए, मतलब तब आपको आंसर इतना घटिया आ जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ठीक है, तो गौर फरमाइएगा। आप कहिएगा इसको भी चला, ये 2 फॉर्मूला याद आप कितनों कर लीजिएगा ना, एग्जाम्पल में फॉर्मूला नहीं याद आएगा। अब फॉर्मूला नहीं याद आएगा तो सवाल आपसे नहीं बनेगा, तो फिर पढ़ के कोई फायदा नहीं है। लेकिन चला हम आपको जुगाड़ बताएंगे फॉर्मूला याद कैसे करना है। फॉर्मूला का जुगाड़ ऑब्जर्वेशन, लाइफ चला कुछ नहीं है, जिसने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया वो बहुत आगे चला जाएगा। लाइफ को जिसने ऑब्जर्व नहीं किया, ऑब्जर्व और एब्जॉर्ब में डिफरेंस है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्ब एंड ऑब्जर्व। एब्जॉर्ब का मतलब होता है ग्रहण करना, अभी आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आज जब घर पे आप जाइएगा इसके बारे में सोचिएगा तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। आप ऑब्जर्वर अगर बहुत बढ़िया हैं तो लाइफ इतना मजेदार गुजरेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन आप ऑब्जर्वर अगर बढ़िया नहीं है, यानी दूर से देखकर चीजों को भांप नहीं पाते हैं, तो आपका काम गड़बड़ा जाएगा। आप जैसे इस क्वेश्चंस में अगर आप ऑब्जर्व अच्छे से नहीं कर पाइएगा कि 2 किधर होगा, तो फिर आपका मामला फंस जाएगा और आप सवाल नहीं बना पाए। हम तो अभी लिख दे रहे हैं तो आपको तो बड़ा आसान लग रहा है, अच्छा ऐसा फॉर्मूला होता है, ऐसा फॉर्मूला। एग्जाम हॉल में जाइएगा तो कहेगा 2 कहने रखेगा, ऊपर रखेंगे नीचे रखें, मामला आपका फंस जाएगा। अब हमको दिया हुआ है चढ़ान काल का मान 4 सेकंड, महत्तम ऊंचाई का मान मांग रहा है। किसका मान मांग रहा है, एच मैक्स का मान मांग रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, यही ना मांग रहा है।
अब देखिए गौर फरमाइएगा, चढ़ान काल 4 सेकंड है, हमको ये चाहिए, ये चाहिए मतलब ये वैल्यू हमको चाहिए, तभी नहीं निकलेगा, बोलवे नहीं करेगा। ये वैल्यू अगर हमको पता चल गया तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब चला कैसे पता चलेगा, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी तब देखो बड़ा बढ़िया से हम लिख देंगे, आप कहेगा जी सर। हम लोग के टाइम में भी मास्टर क्या करता था, सब यादें रहता था, हम बैठ के यही आप ही की जगह पर बैठते थे और कहते थे कि ये सब यादें रहता है जी, हम लोग को कहाँ याद रहता है। और वो चला सब बात, चूंकि भर दिनों का वही धंधे है, तो रात मैथो पढ़ना है, रीजनिंगो पढ़ना है, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी सब पढ़ना है, और यही धंधे है, एक के बात को 20 बार लिखते रहता है। तो आप भी वही काम कर लीजिए, एक बात को 20 बार लिखिए, आपका काम हो जाएगा। यू साइन थीटा बटा जी इज इक्वल टू कितना है, 4, यही दिया है। अब हमको ये सोचना होगा, वही बात है, पड़ोसिया के जेब में है चक्कू, ओकरा निकालिए, एकरा मारिए, मर जाएगा ये। अब चला कैसे मारिएगा, तो आपको चाहिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, गौर से देखिए, आप बटा 2g, तो बताइए ऊपर में स्क्वायर जनरेट करना है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स कर देते हैं, तो कर दीजिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी स्क्वायर, आप बराबर 16। अब ऊपर वाला तो मिल गया, नीचे वाला गड़बड़ा गया, तो एगो जी को यहां भेज देते हैं, और एकरा 2 8 16 तोड़ देते हैं, 8 यहां छोड़ देते हैं, 2 यहां ले आते हैं। आप कहे बाप रे इतना मेहनत करके नौकरी होगा सर जी, आइए आपको मेहनत नहीं करना है, आप अपने बूझ जाइएगा। सब बात कहते हैं ना, पढ़ल लिखल लोग बुधियार हो जाता है, तो ये बुधियार ऐसे ही होता है, आप सोचने लगते हैं कि सेटिंग कैसे होगा, तो ये आप कैसे सोचिएगा जब आप क्वेश्चंस में सेटिंग कर पाइएगा। कहते हैं मेरे दोस्त यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g बराबर 8g। कुछ बुझाया नहीं है, बुझाया होगा तो यहां से खट से लिख देंगे 8g आंसर। अब देख लेंगे कहीं 80 है आंसर में कि नहीं, अगर 80 नहीं है आंसर में तो 8 गुना तब 9.8 कर देंगे, 9.8 कर देंगे, 8 64 के 4 और 9 72 6 78 इज द आंसर। बुझा रहा है, पड़ोसिया के जेब से चक्कू निकालना है और दुश्मन को क्या कर देना है, मार देना, तो बन जाएगा आपका काम। बोलो कुछ बुझाया कि बोरा में जा रहा है, बुझा रहा है, बाहरे चला। प्रक्षेप्य गति में अगर किसी वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है 30 डिग्री के कोण पर, तो महत्तम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा? आए हाय 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 हाय, महत्तम ऊंचाई पर उसका वेग, महत्तम ऊंचाई पर उसका वेग जो है वो u cos थीटा होता है। बोलिए, अब प्रारंभिक वेग दे दिया है 10 cos 30 10 आंसर। बुझा रहा है हो? अगर नहीं तो अगर लड़का पढ़ल नहीं है तो लड़का मारेगा महत्तम ऊंचाई पर यू का वेग का मान कितना हो जाएगा? 0। अब वो हो जाएगा गलत, बोलो न रे, मामला हो जाएगा गड़बड़। अब यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है टाइप 1 टाइप 2, 1 मिनट होल्ड डाउन। अब चला मामला क्या है, देखिए हमको भी फॉर्मूला याद करने में बहुत दिक्कत होता था, फॉर्मूला चूंकि हमको याद नहीं रहता था, और याद नहीं रहता था जब पढ़ाने आते थे तो एक बार हम उसको फॉर्मूला को याद करके या हाथ पे लिख के लाते थे कि तब जब बच्चा उधर देखते रहता था ना तो एक बार देख लेते थे। जब नया नया मास्टर बने थे तब जैसे बच्चा सामने बैठल था और सामने बैठल था, अब जब वो लिखने लगता था तो एक बार देख लेते हम सही लिखाएं गलती, ताकि बच्चा देखवे नहीं करे कि हम क्या कुकर्म किए हैं। चला हम इसे, मेरा मानना है कि देख देख के भी आप लिखिए, लेकिन लिखिए और सीखिए, मेरा बात समझ रहे हैं, और तभी आप सीखिएगा। ऐसा नहीं है कि हमरा सब याद एक बार में हो गया है, आप भी बार बार पढ़िए, आपका काम हो जाए। कितने लोग इस बार के माइंड टेस्ट या मेमोरी टेस्ट को पूरा पढ़ लिए? पढ़ लिए हैं? इलेक्ट्रिशियन ने जनरल वाला, साइंस वाला पढ़, कितने लोग पढ़ रहे हैं?
हाँ देख लीजिएगा, अपने आप से झूठ बोलिएगा फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। लेबर में काम करने के लिए तैयार रहो चला। और वैकेंसी चला कभी भी आ सकती है, जीडीसी की वैकेंसी आ गई है। देखो वेटिंग वाला को पहले क्लियर किया, फर्स्ट स्टेप ऑल क्लियर है, एलपी टेक्नीशियन या जितना भी वेटिंग था, जेई वगैरह सब क्लियर, सबकी ज्वाइनिंग हो गई, खत्म। उसके बाद मेन कोर्स जो था 1,35,000 उसकी ज्वाइनिंग चल रही है, 15 से 20 दिन में सब ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद जीडीसी पेंडिंग था 2016 से, तो जीडीसी की वैकेंसी आज दे दिया, एलपी टेक्नीशियन का आज दिया है। इसी तरह कहियो हम आएंगे और कहेंगे कि वैकेंसी आ गया, ये बात तुम जान लो। ये अब कोई वैकेंसी नहीं बचा। जो लोग वो वाले थे, क्या बोलते हैं उसको, पेंडिंग वाले जो थे, जो वेटिंग में थे, उन सबको कंफर्मेशन मिल गया, नबका ज्वाइनिंग हो गया, एनटीपीसी वालों का कुछ का बचल है, ग्रुप डी में भी ज्वाइनिंग का लगभग पैनल दे दिया है। जीडीसी बचल था डिपार्टमेंटल, जीडीसी भी दे दिया आज, जिसका शायद 6 अप्रैल और यानी अप्रैल में उसका फॉर्म भरने का डेट दे दिया गया है। और सिलेबस जो था वो वही था, है जो पीछे था वही अभी भी है, एज लिमिट भी जो पीछे था वही है, क्वालिफिकेशन भी जो पीछे था वही है। ठीक है, जो पहले से क्वालिफिकेशन चल रहा था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, सब कुछ सेम है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग कंप्लीट जो है उस पर लग जाइए ताकि आपका काम हो जाए। एक जुगाड़ जो है चला जी हम आपको दे रहे हैं, बढ़िया से समझिएगा, दैट इज जुगाड़। जुगाड़ क्या है, हम भी चला इसको जब पढ़े ना तो हमको याद नहीं रहता था। आप एगो चीज गौर से देखे हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो हम देखे हैं, एच मैक्स में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g है, आर जो है वो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, और बड़ी टी जो है वो 2u साइन थीटा बटा जी, छोटी टी तो एक आधा होगा। आप एक चीज गौर कीजिए, ये पूरे में u साइन थीटा जी, u साइन थीटा जी, u साइन थीटा जी कॉमन है, एक में झोल के कर रहा है दो, ये दो जो है 2 नंबर का काम कर रहा है, जिसके कारण हमारे प्यारे छात्र जो है इसको बना नहीं पाएंगे। ठीक ना, यही दो इसको उलझा देगा एग्जाम हॉल में, दो इधर से उधर होगा, क्वेश्चन नहीं बने। आप गौर से देखिए, बढ़िया से देखिएगा, तो छोटियों टीका लीजिएगा ना तो वो भी यू साइन थीटा बटा जी है हो। तो खाली आपको धोखा कौन दे रहा है, कौन धोखा दे रहा है? अब बाकी सब फॉर्मूला में कॉमन क्या है, यू साइन थीटा बटा जी, क्या कॉमन है, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी। अगर हम दो को सेटिंग लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। किसको सेटिंग लगा देना है, किसको किसको किसको? दो को सेटिंग लगाना बहुत आसान है, हम तेरा जुगाड़ बता देंगे। अब दो को सेटिंग लगा दे, अनहरियों में तू फॉर्मूला लिख देगा बहुत आसानी से। अब फॉर्मूला लिख देगा, सवाल बनवे करेगा, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड सवाल है। अब फॉर्मूला पे जस्ट पुट एंड गेट द रिजल्ट। तो पहले तो चला तुम्हारे पास फॉर्मूला हो, सब्जेक्ट की, इस चैप्टर की समझ होनी चाहिए, और समझ के साथ साथ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला याद होने के साथ साथ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस को आप सॉल्व कर पाते हैं तो आपका सवाल बन जाता है। तो चला जी अब आते हैं कि इसको कैसे याद करना है। तो याद करने के लिए आप याद रखिए HRT, क्या याद रखिए, 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 क्या HRT 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 HRT। प्यारे बच्चों, हमारे बीच एक महान हस्ती दैट इज विपिन सर आ गए हैं, मैथ मस्ती वाले। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। एक बार सर के लिए और जोरदार ताली। विपिन सर कभी कभी हमारे यहाँ आते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि इनका 15-20 मिनट बच्चों को जरूर मिले, ताकि बच्चों को बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। देख लीजिए सर, आपके फैंस कितने हैं हमारे क्लास में।
बैठ जाइए आप लोग। हो तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूं, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चलाता हूं। तो भाई आप लोग के चेहरे में जो जादू है और गुरुजी के बातों में जो जादू है, जब भी हमारी इनकी बात होती है 2 मिनट के लिए, अभी कोई प्लान नहीं था मेरा इधर आने का, पर जब जैसे गुरुजी से बात हुई बस खींचे खींचे आ गए। बात करते करते इन्होंने कहा मैं जा रहा हूं क्लास में, और हम सोच रहे थे मुझे और बात करना है। ये कह रहे सर बच्चे बैठे हुए हैं, हम कहे हमको और बात करना है, अच्छा लगता है आपसे बतिया के। तो कहे कि यहीं आ जाइए। और देखिए आप लोग को ऐसे गुरु मिले हैं कि भाई ये आज के गुरु नहीं है। मैं जब स्टूडेंट था पटना में, मैं पढ़ने आया था, उस टाइम भी सर पढ़ाते थे। हम तो यहाँ 11-12 में आए हैं पढ़ने के लिए। ऐसे पढ़ाने के लिए 11 से हम पढ़ाते हैं, लेकिन 12 में हम इधर भी पढ़ते थे। उस समय समस्तीपुर में पढ़ाते थे। तो उस टाइम भी सर को मैंने सुना था इधर पढ़ाते हुए, प्लेटफॉर्म कोचिंग में शायद उस टाइम पढ़ाते थे सर, है ना। तो ट्रेड के लिए, साइंस के लिए जो क्रेज सर का उस टाइम था, धीरे धीरे बढ़ते गया है। और ये आपकी भीड़ इस चीज को सिद्ध करती है, इसके लिए कोई और प्रमाण की जरूरत नहीं है। बाकी अब रही आप लोगों की बात, तो आप मेहनत कर ही रहे हैं। यहाँ के लोग तो भाई मेहनती होते ही हैं, चाहे जिस मामले में हो। आप जानते हैं कि मजदूर से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, और बिहार में सबसे ज्यादा मजदूर प्रोडक्ट होबे करता है, फैक्ट्री बना है। ये सच बात है। कोई भी स्टेट में चले जाइए, बिहारी ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एक बात पक्का है कि हम लोग मेहनती हैं, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। अब बात रही कि हमें स्मार्ट भी होना होगा। मेहनती तो हमारे खून में है कि हम मेहनत खूब करते हैं, पहाड़ तोड़ देता है ना। तो मतलब पहाड़ के सीना को चीर कर रास्ता बना देते वो बिहारी है। साधारण बात नहीं है बाबू। यानी मेहनती तो हम हैं, अब हमें थोड़ा स्मार्ट भी होना होगा। स्मार्ट होने का यह मतलब है कि अपनी बुद्धि लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। शरीर से हार्ड वर्क कम, थोड़ा स्मार्ट वर्क। अब जैसे बहुत बच्चा है, वो पढ़ाई उढ़ाई करता है तो नेतगिरी भी खूब करेगा, कहेगा हमरा मैथ में दिक्कत ना हो भाई, मैथ तो हमार ठीक है। जैसे अगर ओकरा कोनो अगर साइंस वाला मिल गया, तनी पूछे उछे वाला, कभी कोई डेरे पर आ गया सीनियर, या कोई टीचर हो कहीं अगुवाई उगुवाई में, तो देखेगा जी साइंस उन्स के बात हो रहा है, तो कहेगा देखिए साइंस पर तो हम लोग नहीं ध्यान दिए कभी, बाकी मैथ उथ में कोई दिक्कत नहीं होता है। आ कभी मैथ वाला भेटा जाएगा तो कहेगा मैट्रिक के बाद हम लोग मैथ के तरफ नहीं देखे, साइंस ठीक है हम लोग का। वो जानता है कि कहीं फंसा ना दे। आपको क्या करना है, बुड़बक बनना है, झूठों के मतलब बुद्धू बन जाना है, बुड़बक बन जाना है एक नंबर का। लेकिन ये झूठ मुठ का अजीब अजीब सवाल 2-4 को दाग देना है समाज में। कभी भी जाइए, यहां से गांव जाते हैं ना, किसी से पूछ लीजिए, अच्छा ये भैंस जो है से बच्चा कितना दिन में देता है, 1.5 साल में कि 2 साल में? अच्छा, जब समझेगा कि यार ये कैसा आदमी है, इसको कुछ नहीं पता है। अच्छा ट्रक में 6 चक्का होता है, 1-2 सवाल ऐसी छोड़ के कहीं से निकल जाओ, वो आदमी तुम्हारे लिए परेशान है, वो 4 को सोचते रहेगा। अब तुम ये कह के निकलोगे कि हमारा साइंस बहुत अच्छा है, तो कोनो न कोनो क्वेश्चन दाग दिया तोरा, तुम्हारा सारा नेतगिरी निकाल देगा। लेकिन हाँ, दरवाजा बंद करके पढ़ाई न छोड़ना, बंद करो दरवाजा और इतनी पढ़ाई करो यह एहसास किसी को नहीं होने दो। अगर कोई पटना में पूछे कि पटना में की कर रही, तो पूछो ना, लड़की सब अबैत रही कोचिंग में, हम सब जाती देखो कचला बच्चा। मतलब वहां ये बोला कि हम सब ऐसी घूमे फिरे गेली, जब तोरा रिजल्ट हो जाएगा ओकर दिमाग खराब, 1-2 बार तो ओकरा भरोसे नहीं होगा,
ये तो आवारा था, लफुआ था, ये तो कभी पढ़ने गया नहीं, इससे कई बार बात हुआ था, कोचिंग तो ऐसी जाता था लड़की देखे ले। पढ़ाई कब किया? उस सनक जाएगा, वो सर्च करेगा, उसको विश्वास नहीं हुआ कि यह आदमी है तो बापों के नाम देखेगा उसमें, किसके नाम के साथ बाप का नाम है कि नहीं। वो जब फिर आए आपसे पूछने कि अरे तू निकल कैसे गया भाई, तू तो पढ़ाई नहीं करता था कभी। कहना एक दिन सपना में क्वेश्चन आ गया था सब रात में, जो दिन एग्जाम देने गए थे ना। बेवकूफ बन के इस समाज पर राज कर सकते हो, मतलब अंदर से बेवकूफ नहीं रहना है, दुनिया समझे कि तुम बेवकूफ हो। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, ज्यादा होशियार बनोगे सब परेशान करेगा। अब तू ज्यादा तेज है, गांव में एगो कोई बीमार पड़ा, बुखार लगल है ओकरा, तोरा फोन करेगा, बउआ पीएमसीएच में तनी नंबर लगवा दहु त, तू पटने में हता, तू यहाँ कोचिंग नहीं आएगा, जाएगा पटना पीएमसीएच में नंबर लगावे। नंबर तो तू लगा दिया, इतना तक तो चलेगा। या कोई डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा दिया, यहां तक तो चलेगा। पटना वो पहुंच जाएगा, उस सहरसा से पटना आ गया, उस समस्तीपुर से पटना आ गया, फिर यहां से तुमको कहेगा कि तनी डॉक्टर कन्ने बैठे से चल तनी। मतलब तू समस्तीपुर से पटना आ सकता है, पटना में कौन गली में डॉक्टर, वहां नहीं जाएगा वो अकेले, तोरा लेके जाएगा। वहां तुम गए, अब इलाज उलाज सब करवाओगे, रहोगे उसके साथ, क्लास तुम नहीं किए उस दिन, हो सकता है 2 क्लास छूटे, 3 क्लास छूटे, क्लास छूटना है तुम्हारा। उसके बाद तुम लाजे सर में गांव का आदमी है तो कहवे करोगे कि दिखवा दोगे, रात हो जाएगा तो चलिए रूम में पर रुक जाइएगा, कहिएगा कि नहीं, तो रूम पर आप लेके आइएगा। वो सोचेगा कि रात में कहां जाए करे, डेरा पर रुक जाते हैं, अलग तो किराया लग जाएगा। डेरा पर रुका, उस दिन तुम पढ़ोगे नहीं, पहले ओकरा खाना पीना के व्यवस्था करोगे, सब्जी लाओगे, अपने तक खाता होगा भात सब्जी, ओई दिन चिकन लाओगे, और नहीं तो दाल भात भुजिया पापड़ जरूर चलेगा। बेचारा को खिलाए पिलाए और वो कल चल जाएगा, डॉक्टर रिपोर्ट देगा 2 दिन बाद, तो कहेगा वो हो जाकर देखवा दीजिएगा तनी, आ दवाई लिखवा कर हमरा बता दीजिएगा। जब तू रिपोर्ट आ जाएगा, एकरा लेल फोन करोगे, तो वह समाज के लोग जो आया था तुम्हारे, वो कहेगा कि ये काम करो ना, तनी पेठवा देना, ना तो तू चल अबे करब शनिवार रविवार के, तो ले आई है, तो तू फिर जाके दवाइयों पहुंचाओगे। एगो काम ऐसा करोगे तो पूरा प्रचार भी हो गया तुम्हारा वहां कि समाज से भी हो, तुम समाज से भी हो, तो जो भी घटनाएं होगी तुम्हारे पास ही आएगा। अब ये तुम लगातार करते रहोगे, किस किस को टालोगे। अब इसमें तुम इतना उलझ जाओगे कि तुम्हारे लिए अपने लिए समय नहीं मिलेगा। अब जब तुम्हारे अपने लिए समय नहीं मिला तो यह निश्चित है कि तुम एग्जाम पास नहीं करोगे, फेल हो गए। और बाद वो है आदमी कहेगा, वो हम एक बार गेलिए पटना ना, कोचिंग ना जाइत रहे, हम एक दिन हम गेलियो तो हमरे जौरे चल गेलो ओन्ने। जे आदमी जाए ओकरे जरे, डेरा पर बोला ले जेकरे तेकरे, जो नावे वो है, डेरा पर आता है, चिकन बनाता है, खाता है, पीता है, दोस्तों के बीच रहता है, गप सप मारता है, यही ओकर कामे था। हमसे तो पहले ही जाने थे कुछ नहीं करेगा, नेता टाइप के आदमी था, नेतगिरी कर रहा था, बाप के नाम बुरा दिया, बाप जमीन बेच बेच कर, भैंसी बेच कर, बाप हल जोतता है यहाँ, बाप बनिहारी करता है, मजदूरी करता है, तो फुटानी करता था वहां। वही व्यक्ति कहेगा जिसके लिए आप खड़े थे यहां। तो याद रखना, विद्यार्थी जीवन स्वार्थी का जीवन होना चाहिए। इतना स्वार्थी कि जब तुम दरवाजा बंद करके पढ़ाई करते रहो और पिताजी भी दरवाजा ढकढकाए तो खाली पूछ लो कि आग नहीं ना लगा है, तो कहेंगे ना आग तो ना लगा है, तो जाइए अभी हम नहीं पहचान रहे हैं आपको, बाद में मिलिए। बात आ रहा है समझ में? क्योंकि याद रखना, तुम कितनो पिता भक्त हो, मां भक्त, बेटा हो, बेटी हो, अगर आपके पिताजी कल बीमार पड़ते हैं, मान लीजिए होता है, हम लोग भी बीमार पड़ते, कोई भी बीमार पड़ता है, आपके पास पैसा नहीं रहेगा और पिताजी के इलाज के लिए 2 लाख रुपया की जरूरत पड़ जाए बुढ़ापे में, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम उनके पास बैठे रहो, पैर दबाते रहो, क्या उनका तबीयत ठीक हो जाएगा? उनको ठीक कराने के लिए क्या चाहिए? अच्छी इलाज। और अच्छा इलाज कब होगा? जब तुम्हारे पास पैसा होगा, और तुम्हारे पास पैसा तब होगा जब तुम समय अपने लिए निकालोगे। उस दिन बढ़िया बेटा होगा। अगर वो बीमार है खाली तो उनके भीड़ बैठल है, रो रहा है, उससे उनका तकलीफ खत्म होने वाला नहीं है।
तो इसके लिए क्या करना, आप देखते होंगे गरीब आदमी कितना लड़ता है, 2 भाई 3 भाई रहेगा, कहेगा रे पिछला बेर हम इलाज करवलिए उड़ा अमृत तू कराही। गांव में देखे हैं कि नहीं देखे हैं लड़ते हुए? 3 भाई है तब भांज लगा के माए बाप को खाना खिलाता है, देखे हैं कि नहीं? समाज में कहता है कि सुनो शाम के खाना हम देंगे तो सुबह के तुमको देना होगा। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? क्यों हो रहा है ये सब? एक तो थोड़ी सोच जो विकसित नहीं हुआ इसके वजह से, और दूसरा वो आर्थिक रूप से भी कमजोर है, ये बात भी सही है। अब बहुत पैसा रहेगा तब माए बाप कितना खाएगा, थोड़ा फर्क नहीं पड़ता है, खाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गरीब आदमी ये भी सोचता है कि हम अपना बेटा के खिलाएं कि माए के खिलाएं, बाप के खिलाएं कि हम अपना बेटी को देखें, पत्नी बीमार है कि मां बीमार है, वो दोनों तरफ देखता है। पत्नी के अगर अंग्रेजी वाला डॉक्टर से दिखा दिया तो माए के होम्योपैथी वाला में दिखा लेगा, कहेगा तनी कम वाला खर्चा में निमह होता है कि नहीं होता है? आप लोग वहीं से हैं जहां यह कहानी है, अब गांव से आए हैं। तो मेरा कहना यह है कि आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। यह तब होगा जब हम आज स्वार्थी होंगे, आज स्वार्थी बन जाइए विद्यार्थी लाइफ में। अब फुआ के बेटी के शादी हो रहा है, तू ना जाएगा तो शादी ना होगा, लेकिन ये जाएगा, 7 दिन पहले जाएगा और 7 दिन बाद आएगा। काहे? एकरा कह दिया है बउआ तू तेज हती, तू चल है। फुआ कह दी है फोन करके कि बउआ रे तू बड़ा होशियार हती, तू पहले चल, बड़ा सब मैनेजमेंट होता करे के, पंडाल उंडाल देखे के होता, भोज भात के सारा व्यवस्था तोरे देखे के होता, पोलाव उलाव के सारा व्यवस्था, बराती अत तो पता न केना होते न होते। वो सोच रहा है बहुत लोग आएगा, हुए जाते हैं एकदम मिल लेते हैं एक बार, बहुत लोगों से मुलाकात होगा, भैया के सालियों सब आएगी, फुफेरा भाई होगा। तो 7 दिन पहले से पहुंचेगा, पूरा कमौआ बनल रहेगा वो पूरे शादी में। जैसे ये न रहेगा तो शादी नहीं होगा। शादी के 2 मटेरियल पहुंच गया शादी होगा, लड़का या लड़की, ये दोनों पहुंच गया शादी होबे करेगा, कोई पहुंचे न पहुंचे। बात आ रहे समझ में? जब तुम पढ़ाई करते रहो, मोहल्ला में आग लग जाए तैयो न निकलो, वो आग लगा है ना कोई बुझावे जरूर जाएगा, कहा कि सबको डर है घर जलने का, तो उस आग को तो मोहल्ला वाला बुझा देगा, लेकिन कल तुम्हारी जिंदगी में जो आग लगेगा उसको कोई मोहल्ला वाला नहीं बुझा सकता है। तो इतना स्वार्थी होना है विद्यार्थी लाइफ में, इसके लिए मात्र 1 साल से 1.5 साल, ऐसा नहीं कहते कि पूरी जिंदगी। जब आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे तो समाज की भी भलाई करेंगे आप। कोई बीमार आदमी आ गया तुम्हारे दरवाजे पर, भैया हमारा बच्चा बहुत बीमार है, 1000 रुपया दे दीजिए, उधार दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, हम आपको लौटा देंगे 10 दिन में। तुम्हारे पास पैसा रहेगा, रे ले जो 1500 रुपया, फिर घर तक कहिए। वो आदमी बताइए कितना सम्मान के साथ आपको देखेगा, देखेगा कि नहीं? 1000 मांगे 1500 दे दिए, गरीब जान के मदद कर दिए। तो मेरा कहना यह है कि आज जब तक आप स्वार्थी नहीं बनेंगे, विद्यार्थी जीवन स्वार्थी जीवन होना चाहिए। जितना दोस्त रूठ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये सोच रहा होगा कि फलना दोस्त मेरे रूम पर आया था, उसके रूम पर हम नहीं जाएंगे, हमारा बर्थडे में वो आया था, ओकरा बर्थडे में हम नहीं जाएंगे, बुरा मान जाएगा। गांव में वो कार्यक्रम हो रहा है, 4 गो फोन किया है, नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएगा। कुछ बुरा नहीं मानेगा, आज बुरा मानने दो, वही दोस्त कल जो बड़ा गर्व से नाम लेगा और अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे। कहते भी हैं कि जिंदगी में बहुत चीज मिलता है, बहुत चीज बिछड़ता है। गाना नहीं सुने हैं? तेरी आंखों के दरिया का बिछड़ना भी जरूरी था, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, और मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। ये लगा रहेगा जीवन में, सबके साथ लगा हुआ रहता है। बच्चा थे नानी के यहां खूब जाते थे, अब जाते होंगे भैया के ससुराल। जादे अब कहां जाते हैं? नानी के यहां पुराना रिश्ता हो गया। जब तुम्हारा शादी होगा तब भाइयों के ससुराल जाना ही छोड़ दोगे, तब अपना ससुराल जाओगे। कम हो जाता है। तो समय के साथ सब कुछ बदलते रहता है, अपने आप को भी बदलना है। आज आप तपस्या करने के लिए यहां आए हैं। विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन है। आप मेहनत करने हैं, बहुत सारी चीजें इग्नोर करना होगा अभी, और बाद में फिर आपको इतनी सारी चीजें मिलेगी, तुम्हें भरोसा ही नहीं होगा। बात आ रहा समझ में? जे लड़की आज भाव खा रही होगी, कल तू कितनो करिया कर लूठा क्यों ना है, बीपीएस से निकाल कर देखो, ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर नहीं मिली तो मेरा नाम बदल देना।
अपने पलकों पर बिठाकर भी रखेगी। बात है ना समझ में? तो आज पगलाओ मत, होश में आओ, है ना? होश में आना है। और लड़कियों को भी हिदायत देते भाई, आपके लिए हिदायत यह है कि आप मेहनत करिए, पढ़िए और नौकरी लीजिए। और नौकरी जब लीजिए, कोई बेरोजगार से शादी हो रहा है तो ओकरा कहिए तू पूरा घर संभाल, बाल बच्चा संभाल। कंसेप्ट उल्टा लाइए। हम कमाते हैं, तुम रोटी बनाओ, बच्चा को जाके स्कूल छोड़ो, 5,000 रुपया महीना में मुंह पर मारिए कि आराम से तू खो पी रह। यह कंसेप्ट बदलना चाहिए। यह कब होगा? जब हम समर्थवान होंगे, हम ताकतवर होंगे, नहीं आर्थिक रूप से। और जब कोई तिलक दहेज, जब आपकी जॉब हो जाए और कोई तिलक दहेज वाला लड़का कहे, केकरो बाप फरमाइश करे कि हम 15 लाख लेंगे, कहिए नौकरी में हम है, तू हमारा दे 15 लाख, तब तोरा बेटा के एक्सेप्ट कर लिया न तो न। ये कॉन्सेप्ट लाइए और लड़कियां ला सकते हैं। लड़कियां शादी न करेगी बिना दहेज के तो लड़का कहां जाएगा? बताइए, आप कम नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को बदलना है। ये दहेज प्रथा जो है उसी दिन खत्म होगा जब हम आप चाहेंगे। तो ऐसे ही खत्म नहीं होने वाला है। एक तो बेटी को मेहनत करके लोग पढ़ाता भी है, जमीन बेच के पढ़ाता है गरीब आदमी। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, सच्चाई है कि नहीं? आज भी लड़का लड़की में भेदभाव है कि नहीं? इतनी बच्चियां यहां, इतने बच्चे हैं, इतना भी तो अनुपात गड़बड़ नहीं है जितना अनुपात में यहां उपस्थित है। जनसंख्या का अनुपात इतना तो गड़बड़ नहीं ना है बिहार का, जिस अनुपात में यहां लड़कियां उपस्थित है। इसका क्या मतलब? हमारा सामाजिक सोच, हमारा सामाजिक बंधन, हम बेटियों के साथ जो भेदभाव करते हैं वो। इसी वजह से आज अगर 30 लड़कियां हैं तो बताइए 1000 से ज्यादा लड़के हैं यहां। इस समाज का दुर्भाग्य है कि नहीं? एक लड़की पढ़ती है तो 2 परिवार शिक्षित होता है, कई पीढ़ी शिक्षित होता है। एक पढ़ी लिखी, अगर मान लीजिए एक बेटी पढ़ लेती है ना, तो अपना छोटो भाई के उसमें सहारा बन जाती है पढ़ने में। फिर वो जहां शादी होके जाती है, उस परिवार का तो पूरा पीढ़ी बदल जाता है अगर मां शिक्षित हो तो। सच्चाई बात है कि नहीं? क्योंकि मां होती है पहली स्कूल। तो आखिर इस समाज के रूल को बदलने के लिए बेटी को भी तो हिम्मत दिखाना पड़ेगा। आपके पिताजी इतना कष्ट करके आपको पटना भेजे, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, बेटों की बराबरी में। इतने ही के माँ बाप ने कोशिश किया, इतना ही से ही संभव हो पाया। ये कम बात नहीं है। आपके पिताजी जो ये कदम उठाए, ये कम बात नहीं है। समाज से हटके, आपके समाज से एक एकलौती लड़की होगी आप, जो आप आए होंगे आपके गांव से। इसमें ऐसा कोई लड़की नहीं होगी 4 गो सहेली जो एक के टोला से आई होगी, ऐसा कोई नहीं होगा। हालांकि लड़का में ऐसा होगा, एक गांव से 3-4 गो होगा बैठले में। समझ रहे हो? तो यह साधारण बात नहीं है। तो आपके पिताजी एक तो खर्च करके आपको पढ़ाते हैं, वहां आपको बिठा रहे हैं उस स्टेज पर, उस क्लासरूम में जहां लड़के बैठ रहे हैं आपके समकक्ष, आपके बराबरी। तो आपका भी अधिकार है कि न लड़का तिलक लेगा तो हमहू लेंगे, अगर वो दहेज ले रहा है तो हमहू लेंगे। तो ओकरो बंद करो, हमहू बंद करेंगे, और ओकरा बंद नहीं होगा तो हमहू चालू करेंगे। बात आ रहा है समझ में? और इसमें पढ़े लिखे नौजवान का योगदान होना चाहिए। अगर तुम्हारी शादी कहीं ठीक हो रहा है तो लड़की से तो बात हो ही जाता है, देखा देखी हो जाता है। तो फोन के जमाना है, तो लड़की से पूछ लेना कि दहेज लेना चाहती हो कि नहीं, तोरा माँ बाप से कुछ लेना है कि नहीं। वो कहेगी हाँ कुछ लेके आना चाहते तो ठीक है। वो कहे कि ना हम तो इसके खिलाफ है, तो तू भी खिलाफ हो जाओ, माँ बाप के खिलाफ हो जाओ। उस समय कहो कि तुम्हारा एटीएम हम है, हम कमा के आपको देंगे, लेकिन दहेज नहीं लेंगे। और ऐसे वीर योद्धा का हम लोग सम्मानित करेंगे क्लास में, और पूरा देश देखेगा। अगर यह जज्बा किसी स्टूडेंट के अंदर आता है, जॉब लेने के बाद मिलता है, कहता है कि सर हम बिना दहेज के शादी करेंगे, तो निश्चित हम लोग स्टेज पर लेके बुला के उसको सम्मानित करेंगे कि बाबू ये है यूथ आइकन, इसको कहेंगे हम यूथ आइकन। तो ये बदलाव होनी चाहिए और मेहनत कीजिए। एक बात याद रखिएगा, ई मत इसलिए मेहनत नहीं कीजिए कि हमारा नौकरी हो जाएगा। नौकरी नहीं भी होगा तो उससे बढ़िया चीज तुम्हारे जीवन में जरूर होगा। तुम उस लेवल की तैयारी तो करो, उससे बेहतर बनोगे तुम, यह बात पक्का है। क्योंकि रिजल्ट तो जरूर आता है आपके जीवन में, आपके कर्मों का रिजल्ट पक्का आएगा। अब वो कर्म किस प्रकार का रहा है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कर्म कैसा किया था।
रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा, रिजल्ट आना जरूर है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ग्रुप डी में नौकरी नहीं लगा तो हम बेकार हो गए, हो सकता है उससे बढ़िया मिलेगा। वो भी नहीं हुआ तो कुछ बढ़िया, अगर नौकरी नहीं हुआ तो इतना अच्छा इंसान तुम बन जाओगे कि नौकरी वाला से ज्यादा पैसा तुम अपने जीवन में कमा लोगे, आर्थिक रूप से अपने परिवार को जरूर मजबूत करोगे। यह भी सच बात है। तो चीजों को सीखिए। आज गुरुजी आपको पढ़ाते हैं तो जो बताते हैं, और झा सर देखिए एक बात और मैं बता दूं, शिक्षक वो नहीं है जो केवल किताब पढ़ा रहा है, पूरा आपके माथा पर लोड दे दिया है। शिक्षक एक कन्वर्टर होता है। जैसे बिजली कैसे एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है ना, शिक्षक एक कन्वर्टर है। जो सर पढ़ा रहे वो तो किताब में लिखा हुआ है, सर के किताबे में सब बात है। किताब का 100% भी सर नहीं बताते होंगे, या हम भी नहीं बताते। जितना किताब में लिखा हुआ है उसमें हम लोग संक्षेपे में जाते हैं। जितना किताब में लिख दिया गया उसका तो हम लोग 70% बताते हैं, 60%। बात आ रहा है समझ में? वो किताब कितना में मिल जाएगा? 200 रुपया में, 150 रुपया में, 300 रुपया में, उससे ज्यादा नहीं। 200-300 में सर का बुक आ जाता है कि नहीं? फिर सर से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मैंने कहा आपको शिक्षक एक कन्वर्टर होता है। उस ज्ञान को जो आप सीधे किताब से आप अपने अंदर डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, उसको ये डाउनलोड करवाते हैं। यहां से ब्लूटूथ ऑन है, उधर भी ब्लूटूथ ऑन है। इधर से डाटा ट्रांसफर हो रहा है, उधर एक्सेप्ट हो रहा है। अब इधर से ही ट्रांसफर कर रहे हैं, तू ऑन नहीं कर रहा है ब्लूटूथ, फेल बताएगा, नहीं फाइल नॉट सेंड, एरर, नहीं वो जय भी नहीं करेगा। तो ब्लूटूथ इधर ऑन रहता है एनी टाइम। हाँ, इधर लॉक नहीं लगा हुआ है, आप लोग अपना लॉक खोल के रखिएगा। सर देखिए आपके भाषा में पढ़ा देते। कभी कभी हम वीडियो देखते हैं ना, कहते ए चेला सा बोरा भर के आई ले जाए के हो। एक दो कमेंटो करता है कि बिहारी से न सुधरेगा, ये बोरा झोरा क्या बोलता है, वो गधा को की पता कि कोड वर्ड है, यह कोड लगता है तो सही नंबर पकड़ता है। ओकरा पते नहीं है। सर जो आपको देते हैं, आपको जिस तरीके से हंसा खिला के पढ़ा देते हैं, और हम लोग पगला जाते थे। हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता था, टीचर बताता था, एक बार तो बता देता था कि देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, फार्मूला तुमको रटना पड़ेगा। फार्मूला अगर तुमको पूरा याद नहीं रे बाबू तो न बनेगा। हम कहे ये बात तो रट लेते हैं। रट लिए, साइन थीटा बराबर लंबटा कर्न, आगे वो बता रहा है 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा बराबर साइन थीटा। दिमाग खराब मेरा, तू तो पढ़ाया था साइन थीटा बराबर लंबटा कर्न, यहां तू करवा रहा है साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। ये कब क्या बदल जा रहा है कोई पता नहीं चल रहा है। ये तो ऐसे हो रहा है कि कब धोखा दे दे कोई ठीक नहीं है। तो बेवफाई हो रहा है, हम की गलत बात है। कभी पढ़ा देता था एक्स के पावर, लाइए सर मार्कर कहां है, गुरुजी मार कर दीजिए। हम लोग को पढ़ा देता था एक्स के पावर 0, नहीं तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, या कभी ऐसे। तो ये तो ठीक है, आप ये जानते भी होंगे, जानते कि नहीं जानते हैं? अच्छा, अब कभी ये लिख देता था कि 2 के पावर -1, 1/2 होता है ना। जैसे n के पावर -1 तो क्या होता है, तब फार्मूला में तो ऐसे पढ़ा दिया, ऐसे पढ़ा देता। अच्छा 1 है यहां, 1, अरे n है, ठीक, n के पावर -1 तो 1/n, फार्मूला में ऐसी ना रहता है। कहता था फार्मूला याद रखना, कल पढ़ाएंगे घातांक करने, क्योंकि ठीक है। तो जब हमको मिल जाता था वैसी 4 के पावर -2, तो हम 2/4 लिख लेते थे। काहे लिखते थे? n के पावर -1, तो फार्मूला रटने के लिए बोला, तो हम समझते थे ये 1 है, आई बट्टा में n है। 2 के पावर -1 तो 1 ऊपर में है बट्टा में, तो 4 के पावर -2 तो 2 ऊपर में बट्टा में पीट देता था। का फार्मूला याद नहीं किया है? हम सोचते थे फार्मूला तो याद किए हैं, फार्मूला तो याद किए हैं, तो इसको रटाता था। उसको कहना चाहिए कि रे बाबू
पावर में अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो बेस पलटता है तो पावर का चिन्ह बदलता है। इसको उड़ाना है, कैसे उड़ाएं? पूरा उड़ाइए सर। अब बताइए, अगर कोई आदमी को आपने ऐसे पढ़ा दिया एक्स के पावर -1 तो 1/x याद किया और उसी को मिल जाएगा एक्स के पावर -2 तो 2/x लिख के ले आएगा, उसका क्या दोष है? कोई दोष है उसका? तो बताना चाहिए था कि रे बाबू, कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या होता है? किसी भी संख्या के बट्टा में 1 होता है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम बेस को पलटते हैं तो पावर का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो ये बेस पलटा, U1 ऊपर गया, x नीचे आया, तब पावर का चिन्ह बदला। पहले -1 था, +1 हो गया, तो 1 के पावर 1 1 के होगा, x के पावर 1 तो x आएगा, इसलिए ऐसा होता है। तो फिर वही हम समझ जाते कि ओ इसके बट्टा में 1 होगा, यही बात ना। तो ई जब पलटेगा तो ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा? ये 1/x होगा, इसका पावर प्लस में हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 गुना 1 तो 1 के होगा और नीचा x² होगा, ये बात ना। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षक क्या होता है? कन्वर्टर होता है। मैंने गड़बड़ बात नहीं बोला ना। वो उसी किताब की भाषा को कन्वर्ट करके आपके अंदाज में आपको सिखाने वाला ही असली शिक्षक हो सकता है, जो सर कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। कोई भी शिक्षक बहुत ज्यादा ज्ञान होने से नहीं होता है। शिक्षक के पास ज्ञान तनी कम होगा तो चलेगा, लेकिन टेक्निक होना चाहिए उसके पास। कि अगर हम आपको जैसे जोड़ कोई सिखा दिया आपको कि 8 + 4 जोड़ने का, कि 8 + 4 12 होता है, तो 12 + 4 भी जोड़ लेते हैं कि नहीं जोड़ लेते हैं? अगर वो चीज सिर्फ रटाया जाता कि 8 + 4 केवल 12 होता है, तो तू कितना जोड़ याद करता ये बताओ? पगलाइए जाता नहीं। तो शिक्षक सबके जीवन में बाबू नहीं मिलता है बढ़िया, ये बात भी पक्का है। ये बड़ा लक की बात होता है कि किसी के जीवन में, हमारे जीवन, आपके जीवन में अगर गुरु अच्छा मिल जाए, ये बड़ा लक की बात होता है। ये अच्छा कर्म होता है तभी गुरु भी अच्छा मिलता है, क्योंकि पूरी जिंदगी उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी बातों के ऊपर निर्भर करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग आ गए थे घूमते फिरते, सोचे कि नीचे बैठे इंतजार कर रहे तो आ जाते हैं, फिर मिलेंगे हम। एक दिन मिले हैं ना आप लोगों से, यही बैच में आए थे और दूसरा बैच था। बाकी सर को मैं जिम्मेवारी एल्बम में निकाल देखी, करे गाना गाना तो हमके एल्बम में निकाल देखी। एगो कमाई होना चाहिए कहीं से। एगो सुना दे। बेवफा वाला कि जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना, अरे जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना, तन्हा ही जी लेंगे हम जब है तन्हा मरना, जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। है ना? कहते हैं दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना, दिल की ये नादानी थी जो दिल लगी को ना जाना। कहते कि ना तो मजबूरी है कोई, ना तो लाचारी है, ना तो मजबूरी है कोई, ना तो लाचारी है, बेवफाई तो तेरी पैदाइशी बीमारी है। कि दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना, दिल की ये नादानी थी जो दिल लगी को ना जाना। थैंक यू, थैंक यू। एक बार विपिन सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। चला जी, ये एगो लाइन बोले कि विद्यार्थी स्वार्थी होता है। हम हम भी अपने करियर को जब याद करते हैं, एक बार पिताजी का पैर टूट गया था, पैर पूरा टूट गया, मतलब कहीं पड़ गया होगा और टूट गया। मेरे पूरे गांव ने मेरा विरोध कर दिया कि कैसन बेटा है, एगो बेटा नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 गो होना चाहिए। कि एगो बेटा था, देखो कैसन बेटा है कि बाप को देखने नहीं। हम कहाँ थे सर? भुवनेश्वर में।
हमको लगता है जब तक हम वहां से यहां आते तब तक मोच उचाइल था, ठीक हो जाता। तो हम पिताजी को कहे कि पिताजी आपको हम परमानेंट सुख देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। इस बार टांग टूटा है उसको मैनेज कर लीजिए, इस बार जो पैर आपका टूटा है आप उसको मैनेज कर लीजिए, हम आपको परमानेंट सुख देंगे। और सर जब हम पढ़ते थे तो मेरे रूम में अगर कोई बगल वाला दोस्त भी ढकढकाता था ना तो सर हम गाली देते थे उसको, हम गाली देते थे क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि मेरे पिताजी जमीन बेच के हमको पैसा दिए हैं। गांव में हम शर्म से कोई अच्छा चीज खरीद के नहीं खाते थे कि लोग कहते देखो जमीन बेचला पैसा से लेके जा रहा है। और चला हम मेरे रूम में किसी की हिम्मत नहीं थी सर कि ढकढका देगा, और ढकढका देगा तो ऐसा गाली देंगे जो जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा। और हम यही सोचते थे कि या तो 2 थप्पड़ वो मारेगा या 2 थप्पड़ हम मारेंगे, लेकिन पूरे हॉस्टल को यह पता चल जाएगा कि इसका रूम ढकढकाना नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त एगो मेरे भैया थे, वो 33वां साल में उनको LIC में जॉब लगा। जब हम पटना इन किए थे तो वो हमको एगो बात बोले थे कि पटना से, मेरा नाम गुड्डू था घर का, वो कहते थे गुड्डू अगर तुमको पटना से नौकरी लेके जाना है ना तो ना बोलना सीख लो। कोई कहे कहां हो तो बोलो हम नहीं हैं, विद्यार्थी स्वार्थी होता है। अगर कोई कहे कि आप पटना में हैं तुम बोलो नहीं हैं, तुमको वो भी माफ कर देगा क्योंकि विद्यार्थी स्वार्थी होता है। और चला हमको, मेरा ही जस्ट चचा का बेटा था, वो नेतई करता था, उसके रूम में हमेशा 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी गांव का आके पड़ल रहता था, खूब मुर्गा मछली खाया, आके सूता, ओकरे पैसा से मुर्गा खाया, ओकरे लेके गया PMCH, ओकरे से डॉक्टर से दिखवाया, ओकरे से दवाई भिजवाया, ओकरे से जांच करवाया। और चला वो लड़का आज बेरोजगार है, मेरा खुद का चचेरा भाई गांव में सर दुकान खोला हुआ है। इसलिए उसका गलती नहीं था, वो पढ़ने वाला बच्चा था, उसको लोगों ने, गांव के लोगों ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, और वो सोचता था ये फलना चचा है, ये फलना भैया है, बुरा मान जाएंगे। हमको लगता था मान गए तब मान गए, मेरा क्या उखाड़ लीजिएगा। हमको लगता था सर मेरा दोस्त 2 आदमी, एगो हमार माँ एगो बाप, बाकी को हम चिन्हने के लिए तैयार नहीं, एकदम नहीं चिन्हना। और अगर मेरे माँ पिताजी के अलावे कोई मर जाता था तो अभियो तो हम कहते हैं ना, मेरे माई बाबू के अलावे कोई मर जाता है अभी भी सर तो यहीं से प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि मेरा कर्म ही मेरा भगवान है। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। और उस टाइम तो सर कहता था बगल में एगो चचा मर गए, हम बोले मर गई तो जीवन का सत्य है, जाना है उनको, यहीं से प्रणाम है। वो डेडिकेशन चाहिए आपके अंदर। और ये डेडिकेशन मतलब एक फुआ के बेटा के साथ दिया था, फलना के साथ दिया था, चिलना के साथ। और ना बोलना सीखिए, दोस्त है ना, चला ये तो और दोस्त है, ये तो और दोस्त है, कोई यहाँ तो और दोस्त नहीं है, तो एक एगो दोस्त है, तो और माँ या तो और बाबूजी, ओकर अलावे कोई दोस्त नहीं। दोस्त तोरा कहता है NIT जाना है, तुम बोले नहीं जाएंगे, आप तो बुरा लग गया तो बहुत बढ़िया बात है, तू अपने घर हम अपने घर। और तब चला तुम देखना अगले 6 से 8 महीने के पास तेरे पास जीवन की सारी खुशियां उपलब्ध होगी और तुम दूसरे की मदद करने के लायक बन जाएगा। इसलिए इसका ध्यान रखेगा, ठीक है ना। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस रास्ते पर चलिएगा। तो आज का विपिन सर का और हमारा एक ही सीख है, विद्यार्थी स्वार्थी होता है, यही ना बात है सर। एक बार विपिन सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आइए सर।